को देश का पूर्ण बजट पेश होने वाला है। वहीं अगले महीने से त्योहारों का सीजन भी शुरू हो जाएगा। उससे पहले सरकार देश में सरकारी कर्मचारियों पर खुशियों की बौछार कर सकती है। दरअसल बताया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़कर आने वाली है, क्योंकि जल्द सरकार अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने जा रही है, जिसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। दरअसल जुलाई का महीना चल रहा है और यही डिसाइडिंग महीना होता है। इसके बाद पता चलता है कि महंगाई भत्ते यानी कि डीए में कितनी बढ़ोतरी हुई है। इस बीच एआईसीपीआई इंडेक्स के मई 2024 के नंबर्स अपडेट हो गए हैं। इसके मुताबिक महंगाई भत्ते में 3 से 4% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसके बाद महंगाई भत्ता 50 से 53 या 54% पहुंच सकता है। अब बस जून के नंबर आने बाकी हैं, जो 31 जुलाई को रिलीज होंगे। इसके बाद पता चलेगा कि डीए में 3 या फिर 4 कितने फीसदी की बढ़ोतरी होगी। अभी भी केंद्रीय कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिलता है, जिसे मार्च 2024 में बढ़ाया गया था। डीए डीआर की दरों में जो संशोधन होता है वह एआईसीपीआई यानी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करता है। ये आंकड़े पिछले 6 महीने के होते हैं। एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ते का स्कोर तय होता है। अभी तक महंगाई भत्ते के 5 महीने यानी कि मई 2024 तक के नंबर आए हैं। अब जून के नंबर्स आने बाकी है। वहीं जुलाई के अंत में जून का आंकड़ा आने से महंगाई भत्ते का फाइनल स्कोर पता चलेगा। पिछले 6 महीने में कितना रहा इंडेक्स का नंबर, तो आपको बता दें कि जनवरी में इंडेक्स का नंबर 138.9 अंक पर था, जिससे महंगाई भत्ता बढ़कर 50.84% हो गया। इसके बाद फरवरी में इंडेक्स 139.2 अंक, मार्च में 138.9 अंक पर, अप्रैल में 139.4 और मई में 139.9 पर रहा और डीए का स्कोर मई तक 53 के करीब पहुंच चुका है। हालांकि जून के नंबर आने अभी बाकी है। वहीं बताया जा रहा है कि जुलाई से महंगाई भत्ते में 3 से 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53 या 54% पहुंच जाएगा। दरअसल मई 2024 एआईसीपीआई इंडेक्स 139.9 अंक पर पहुंच गया है। इसमें 0.5 अंक का उछाल देखने को मिला है। इसके आधार पर महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन भी 52.91% हो गई है। इसे 53% ही काउंट किया जाएगा, लेकिन अभी 1 महीने का आंकड़ा आना बाकी है। एक्सपर्ट्स की माने तो कैलकुलेशन के आधार पर जून 2024 में भी इंडेक्स 0.5 अंक तक का उछाल दिख सकता है। अगर ऐसा होता है तो भी महंगाई भत्ते के स्कोर पर कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। किसी की बेसिक सैलरी 50,000 है तो इसका 4% यानी कि 2,000 डीए बढ़ेगा, यानी कि जुलाई की सैलरी में आपको 2,000 महंगाई भत्ते के साथ बढ़कर मिलेंगे। किसी कर्मचारी का बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है तो 54% महंगाई भत्ते के हिसाब से उसकी सैलरी में हर महीने लगभग 720 रुपए और सालाना 9,720 रुपए का लाभ मिलेगा। 52,000 रुपए बेसिक सैलरी है तो हर महीने 2,080 रुपए के हिसाब से 28,080 रुपए मिलेंगे। 1 लाख रुपए बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को हर महीने 4,000 रुपए के हिसाब से 54,000 रुपए तक का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि डीए को डियरनेस अलाउंस या फिर महंगाई भत्ता भी कहते हैं। असल में महंगाई की दर जितनी ज्यादा होती है, रुपए की वैल्यू उतनी ही गिर जाती है। यानी कि अगर आपकी सैलरी बढ़ने की स्पीड महंगाई दर से मैच नहीं करती है या कहे कि कम रहती है, इसका साफ मतलब ये होता है कि आपकी कमाई कम होती जा रही है। ऐसे में इससे राहत देने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती है। सरकारी कर्मचारियों को केंद्र और राज्य सरकार उनके जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए उन्हें बेसिक सैलरी के अलावा अतिरिक्त भत्ता देती है, ताकि उन्हें महंगाई की मार ना झेलनी पड़े। इसे ही महंगाई भत्ता कहा जाता है।